हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है अपनी माँ से मना करती है और बोलती है कि नहीं माँ, मैं नहीं आऊँगी, ये मेरे पापा की फैमिली, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरा घर है, हमारा अधिकार है, हमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं वेद से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ मिला है, यहाँ पर प्यार मिल रहा है माँ, इस तरीके से बोलती है और वो वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। तभी देखते हैं अभय आता है और अभय बोलता है कि अब नहीं आरती, तुझे अभी कुछ नहीं मिला है, तुझे अभी बहुत कुछ देना बाकी है और तेरी ज़िंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा और तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला वेद तुझे मिलेगा और सब कुछ मिलेगा तुझे जो कुछ भी नहीं मिला है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं सादिका जाती हैं और वो भी आकर के बोलते हैं हाँ सब कुछ मिलेगा। और वो यहाँ पर अंजलि को ताने मारते हुए बोलते हैं कि तू नहीं जानती आरती, तेरी माँ कैसे बहुत पहुँची चीज़ है। और वो सब लोगों को बोलते हैं, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, आरती जो है वो व्रत रहेगी यहाँ पर करवा चौथ का। तो यहाँ अंजलि गुस्सा हो जाती है और मना करती है। अंजलि आरती को बोलते हैं कि वो तुम गलत कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो आरती, वो किसी और के पति हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इस तरीके से वो मना करती है। तुम ये व्रत नहीं रह सकती, शादीशुदा औरतें ही रह सकते हैं। तभी इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो यहाँ पर देखते हैं सादिका फिर से बोलती है कि तुमने भी तो अमन के लिए शादी से पहले व्रत रखा था। और यहाँ पर आरती को बताती है कि तेरी माँ ने भी ऐसे ही व्रत रखा था शादी से पहले अमन के लिए, और किस तरीके से हमारे घर के बेटे को वेला फुसला कर अपनी जाल में फंसाया था, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं अंजलि जो होती है वो यहाँ पर सोचने लगती है मन के बारे में, और तभी सब कुछ सोच करके वो मना कर देती है कि वो बात अलग है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं बोलते हैं कि वो बात कैसे अलग है, और वो यहाँ पर तभी बात करते हुए बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते और मैं आरती को पूरी तरीके से आज़ादी देता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट होने के बावजूद मैं उसका दादाजी भी हूँ, और दादाजी होने की वजह से मैंने अपनी पोती को जुबान दी है कि वो रह सकती है और वो वेद के लिए जब चाहे व्रत रह सकती है, करवा चौथ का व्रत वो सबके साथ रहेगी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली जो होती है वो वहाँ पर फ़ोन लेती है आरती से और बोलती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं वो व्रत रहूँगी, मेरा अधिकार है, इस तरीके से बोलती है। और देखते हैं कि बोलती है कि मैं कल आऊँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर सादिका जो होती है वो फ़ोन काट देती है और यहाँ वो बोलते हुए रहती है कि हेलो हेलो। तभी देखते हैं कि फ़ोन कट जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि सारी बात ख़त्म हो जाती है और सब खाने के लिए जाने लगते हैं। तो अंजलि के बारे में भला बुरा बोलने लगती है सादिका और उसके मन में आरती के खिलाफ जहर भरते। तभी देखते हैं कि आरती को इस तरीके से सुनाती हैं तो जो निवेदिता चाची होती है बोलते हैं कि ये आप लोग क्यों कर रहे हो, वो उसकी माँ है और वो उसके बारे में कैसे गलत सोच सकती है, आप लोग ऐसा मत करो प्लीज़, वो बच्ची है, उसके मन में उसकी माँ के लिए जहर मत घोलो। तभी देखते हैं सादिका उसको मना कर देती है और बोलती है कि आप चुप रहिए। और वो बोलती है कि इस घर में सब मैं कली के खिलाफ़ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? तो सब लोग हाँ बोल देते हैं। तभी राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी खाना खा लेते हैं, और सब लोगों को खाना के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर आरती जो होती है इस बात को सोच कर के रो रही होती है अपनी माँ के बारे में, तो उसकी आंखों में आंसू देख करके वेद तुमको अच्छा नहीं लगता और वेद बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, रो क्यों रही हो? तो वो बताती है कि मेरी माँ जो है वो मुझे गलत समझ रही है वेद जी, वो मुझे गलत समझ रही हैं, वो समझ नहीं पा रही है मुझे, मेरी खुद की सगी माँ। तो इस तरीके से वो रोती है। तभी वेद बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम आंसू पोंछो, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ बहुत प्यार करते हो। तभी बोलते हैं कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर डर किस बात का, इतना बोल करके देखते हैं एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कली को बोलती है कि तुम कल जाओगी राजपूत हाउस और वहाँ पर जा करके विधि विधान से अपनी पूजा करोगी, करवा चौथ की रस्म पूरी करोगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन करोगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर करवा चौथ मनाया जा रहा होता है, जहाँ पर सादिका और निवेदिता सब लोग वहाँ पर तैयार हुए होते हैं, महक भी होती है और सानिया, सब लोग वहाँ पर करवा चौथ मना रहे होते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आरती भी वेद के लिए व्रत रखी होती है।
और सब लोग अपनी पूजा की विधि को पूरी कर रहे होते हैं और चाँद को निहारते हैं और अपने पति को भी देखते हैं। यहाँ पर वो रस्म को पूरा कर रहे होते हैं। यहाँ आरती भी अपने तरीके से रस्म को पूरा कर रही होती है वेद के साथ, और वेद भी बहुत खुश होता है, आरती भी बहुत खुश होती है, और बाकी सब वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं और सब लोग इस त्यौहार में घुले मिले होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पूजा की रस्म चल ही रही होती है और आरती जो होती है वो पूजा करती है और सब देख रहे होते हैं यहाँ पर आरती को, और वेद बहुत खुश होता है। तभी देखते हैं कि इसी बीच में वहाँ पर कली आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आरती चलनी में देख करके वेद का मुंह देखने की कोशिश करती है, आरती का हाथ पकड़ लेती है यहाँ पर कली, और तभी हाथ पकड़ करके वो रस्म पूरी करने नहीं देती और बोलती है कि ये मेरा अधिकार है और मैं वेद जी की पत्नी हूँ, इसलिए मैं ये रस्म पूरी करूँगी। तुम किस अधिकार से व्रत रखे हो? मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ, मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। यहाँ पर आरती बोलती कि मैं भी व्रत हूँ और वो शादी झूठी थी। यहाँ पर वेद बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, तुम जैसी धोखेबाज और मक्कार लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं मानता, और वो शादी नकली थी, वो झूठी शादी थी। यहाँ पर देखते हैं कि साधिका भी बोलती है कि अरे शादी झूठी है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कौन बोला यहाँ पर आने के लिए। तभी बोलते हैं कि सब लोग यहाँ पर उसको भड़काने की कोशिश करते हैं आरती को, और साधिका बोलती है कि ज़रूर इसकी माँ ने ही भेजा होगा, अंजलि ने ही, वो पता नहीं किस तरीके की माँ है, अपने ही बेटी का घर तोड़ने पर लगी हुई है। यहाँ इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि इन जो निवेदिता होती हैं वो बोलते हैं कि अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो, अंजलि भला क्यों ऐसा करेगी, वो क्यों यहाँ पर भेजेगी। तो यहाँ देखते हैं कि जो सानिया होती है वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ज़रूर गलत समझ रहे हो आरती, तुम अपनी माँ को गलत मत समझना, अंजलि भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो होती है वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने ही मुझे भेजा है और मैं कानूनन वेद जी की पत्नी हूँ, इसलिए मैं तो ये रस्म पूरी करके जाऊंगी। तभी देखते हैं यहाँ पर राघव सिंह राजपूत उसे निकालने के लिए बोलते हैं कि इसे यहाँ से निकालो, और सब वहाँ पर बोलने लगते हैं। तो जो कली होती है उससे बोलते हैं कि मैं वेद जी की कानूनन पत्नी हूँ और मैं अपना अधिकार लिए बिना जाने नहीं जाऊँगी। एक जन्म क्या, मैं 7 जन्म के लिए उनकी पत्नी हूँ और मैं ये रस्म निभा कर ही जाऊँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। तभी देखते हैं महक बोलती है कि पता नहीं अंजलि भाभी क्या कर रही हैं, उन्होंने पहले मेरे पति के ऊपर झूठा केस किया और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब तो वो खुद की बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली गुस्सा होती है और कली गुस्सा होकर वेद को बोलती है मैं ये रस्म मनाऊंगी, लेकिन वेद मना करता है और हाथ पकड़ लेता है। तो कली जो होती है उसके ऊपर थप्पड़ तानती है, और यहाँ पर जो आरती होती है वो पकड़ लेती है और बोलती है कि वेद जी मेरा प्यार है। तो वो बोलती है कि ये मेरे सिंदूर हैं और मेरा सुहाग है, इस तरीके से वो बोलती है और बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तभी राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम जानती नहीं हो मेरा नाम राघव सिंह राजपूत है और मैं एडवोकेट हूँ, मैं तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊँगा। तभी बोलती है आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं ये रस्म निभा कर ही जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि तभी अभय होता है, वो भी बोलता है कि झूठी और मक्कार और चलो यहाँ से निकालने के लिए वो बोलते हैं। तभी जो यहाँ पर कली होती है वो तुरंत बोलती है कि 1 मिनट रुको, और वो तुरंत फ़ोन लगा देती है। यहाँ पर अंजलि जो होती है दूसरी तरफ वो बात कर रही होती है पंकज पुरोहित सर से और बोलते हैं कि सब कुछ विधि अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अग्निशिखा आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो वो बताते हैं कि मुझे लगता है सर कि वो लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर ज़रूर होगा। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो फ़ोन लगा देती है, और यहाँ पर फ़ोन लगाती है तो अंजलि उठाती है और फ़ोन लगा करके बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा सुहाग वापस करने के लिए वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये लोग रस्म को नहीं मनाने दे रहे हैं और ये पूजा नहीं करने दे रहे हैं, और आरती भी व्रत रखी हुई है। तो इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर अंजलि होती है वो बोलती है कि ठीक है फ़ोन दो आरती को, और वो आरती को फ़ोन देती है। तभी आरती से यहाँ पर अंजलि मना करती है और बोलती है कि तुम किस अधिकार से वहाँ पर व्रत हो, तुम मत रहो ये व्रत। तो वो बोलते हैं कि माँ आप भी तो व्रत थी ना पापा के लिए, आप भी जिस तरीके से पापा से प्यार करती हो उससे मैं भी करती हूँ। तभी यहाँ पर वो डांटते हुए बोलती है कि तुम अपने पापा की तुलना उस वेद से मत करो, वो खूनी है, उस परिवार तुम्हारे पापा का। तभी बोलते हैं क्या सबूत है। तभी बोलते हैं कि तुम बस व्रत मत रहो और यहाँ पर कली को पूजा करने दो, उसको रस्म पूरी करने दो। तो इस तरीके से वेद सुनता है, मांगता है कि फ़ोन मुझे दो। वो बोलता है सुनिए वकील साहिबा, मैं जो है बहुत प्यार करता हूँ और वो शादी झूठी नकली। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि वो सब मैं कोर्ट में देख लूँगी, फिलहाल के लिए तुम वो रस्म पूरी करने के लिए बोलो। तो आज के एपिसोड में इतना फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो साधिका सिंह राजपूत होगी वो एक नई चाल चलेगी, और यहाँ पर वो अंजलि के पास फ़ोन करके बोलेगी कि कली अगर जाएगी तो आरती और वेद
के अनुसार प्लान के अनुसार वो रास्ते में ही मार दी जाएगी। और इस तरीके से वो एक नया चाल चलती है जहाँ पर आरती को फंसाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं अंजलि बोलती है कि वो अपने प्लान को समझ जाती है और देखते हैं कि वो वहाँ से आती है और बोलती है कि शायद वो भूल गए हैं कि कोर्ट पे मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर हाथ। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा देखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।